गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेडिएंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी जनन के बारे में। आखिर में ये जनन क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं। प्रत्येक जीव अपने समान एक नया जीव उत्पन्न करता है, उसे हम जनन कहते हैं। ये एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं ये जनन करते हैं। एक्सेप्शन में हमारा आ जाएगा श्रमिक मधुमक्खी। जो श्रमिक मधुमक्खी होती है जनन करने योग्य नहीं होती है। और यहाँ पे खच्चर आएगा। खच्चर जो होता है गधे और घोड़े के संयोग से बनता है, इसलिए ये जनन करने योग्य नहीं होता है। इसके बाद हमारा आ गया निसंतान दंपति। इस समाज में बहुत सारे शादीशुदा जोड़े होते हैं जो जनन करने योग्य नहीं होते हैं, उन्हें हम निसंतान दंपति कहते हैं। उसके बाद आ गया हमारा जीवन क्यों आवश्यक है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका एक निश्चित जीवन काल होता है और ये मृत्यु के पूर्व अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं ताकि उनकी जाति इस पृथ्वी पर बनी रहे, इसलिए जनन आवश्यक। हम देखेंगे यहाँ पे जीवन काल यानी लाइफ स्पेन। जीवन काल जो होता है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि जो होता है जीवन काल कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे विभिन्न जीवों के जीवन काल अवधि, अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे किस किस जीव की कितना साल जीवन काल होता है। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट में ये कुत्ता है, इसका 15 वर्ष होता है। तोता है 140 वर्ष तक जीता है। और ये मानव जो होता है 70 से 80 वर्ष होता है। उसके बाद हाथी 75 वर्ष, तितली 1 से 2 हफ्ते, कछुआ 100 से 150 वर्ष। उसके बाद गेहूं का जो पादप होता है 6 महीना तक होता है। उसके बाद बरगद यहाँ पे 200 वर्ष, आम का वृक्ष 200 वर्ष, ये पीपल का वृक्ष जो होता है बहुत वर्ष जीता है यानी 2000 वर्ष। इसके बाद हम देखेंगे एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव को हम अमर भी मानते हैं क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव जो होता है उनका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है और ये अपने जीव की इतनी न उत्पत्ति करते हैं, ये वृद्धि के साथ साथ कोशिका विभाजन इतनी तेजी से करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नोट में जो है जीवों का जीवन काल आकार पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो हम देखेंगे ये कौवा जो होता है और ये तोता, इन दोनों का जो आकार होता है सेम होता है, बट ये कौवा का जो जीवन काल होता है 15 वर्ष तक ही होता है और ये जो तोता का वर्ष होता है 140 वर्ष होता है। इसलिए हम आकार पर जो जीवन काल होता है निर्भर नहीं होता है क्योंकि ये दोनों का जो आकार होता है सेम होता है। और ये जो हम आम, इसके बाद हम देखेंगे आम और बरगद का पेड़। आम और बरगद का पेड़ भी एक आकार में समान ही होता है, लेकिन जो आम का जीवन काल होता है 200 वर्ष होता है और ये बरगद का जो जीवन काल होता है 2000 वर्ष होता है। इसलिए हम जीवन काल को आकार पर कभी भी निर्भर नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार। जनन के प्रकार 2 हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है इसमें 2 जनक भाग लेते हैं और ये अलैंगिक जनन जो होता है इसमें 1 जनक भाग लेते हैं। और ये लैंगिक जनन जो होता है इसमें युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का संलयन भी होता है। और ये अलैंगिक जनन जो होता है इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है और ना ही युग्मक का संलयन होता है। और ये लैंगिक जनन जो होते हैं अपने जनक से भिन्नता होती है और ये अलैंगिक जनन जो होता है इसमें जो जनक होता है अपने संतान से, ये अलैंगिक जनन जो होता है उसमें उनका संतान जो होता है ये जनक से भिन्नता नहीं होती है। और ये लैंगिक जनन में हमारा आ गया मानव, गाय, बंदर etc। अलैंगिक में जनन में आ जाएगा हमारा विषाणु, जीवाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा, ईस्ट etc। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।